हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है कुमारी स्तुति और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपना आज का रूटीन। तो ये देखो, मैंने मेथी वाटर ले लिया और आज डेट है 20th मार्च। और ये जो व्लॉग मैं डाल रही हूँ ये 19 मार्च का है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपसे नाइट स्टडी रूटीन फॉलो करने वाली हूँ। तो ये नाइट का होने वाला है। ये देखो, ये नाइट शिफ्ट आ गया और ये है 11:49। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मार्केट जाने वाली हूँ शाम में, और मैं गई भी थी। तो उसका व्लॉग शॉर्ट्स में मैंने अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा उसने जाके उसको चेक कर लेना। और उस टाइम के बाद फिर रात में मुझे लेट हो गया था घर आते हुए, एंड देयर आफ्टर घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं लग गई थी अपनी थोड़ी पढ़ाई करने में। बट येस, 11:49 जो मैंने टाइम देखा उस टाइम मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी। उस टाइम मैं अपने हस्बैंड का थोड़ा सा काम कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ कहा था उनकी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बिज़नेस करते हैं एंड मैं उन्हीं की एक कॉपी थी जो कि मेंटेन कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, ये चीज़ें लिख देना। एंड वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो वो सो गए, तो मैंने उनकी कॉपी को मेंटेन कर दिया। तो मैं वही कर रही थी, और वो मेंटेन करने के बाद ये देखो टाइम हो रहा है। एंड उसके बाद फिर मैंने इकोनॉमिक्स का नोट्स निकाला था, रिवाइज़ किया, एंड देयर आफ्टर फिर मैंने इकोनॉमिक्स को वापस से पढ़ना शुरू किया। मैं बार बार पढ़ रही थी, भूल रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ, रिवीजन मैंने कर ही लिया, तो इससे अच्छा एक बार वीडियो ही देख लेते हैं। और 1 आवर का टाइमर लगा दिया था मैंने। उसके बाद भी मेरा वीडियो पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। मैं उसको स्पीड अप करके देख रही थी। उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ था मेरा, 1 आवर फिनिश हो गया था। 1 आवर का स्लॉट 1 घंटे का। फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है तो लग जाता है, बट आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देते। तो वो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे मैंने इकोनॉमिक्स को दे दिया। और उसके बाद आज मैंने बिज़नेस स्टडीज़ नहीं की थी, उसको छोड़ के आज मैंने अकाउंट्स खोला था। तो अकाउंट्स का पहले भी मैंने नोट्स एक चैप्टर का बनाया हुआ था जो कि मैंने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपर से। बट फिर मैंने सोचा कि मैं पीडब्ल्यू से कंटिन्यू करती हूँ, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि वो जो मैं पढ़ी हुई थी वो तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। और अब मैं फिर से पढ़ूँगी तो मैं फिर से नोट्स बनाऊँगी। तो मज़ाक की बात तो तब हुई, हद तो तब हो गई ना यार, जब मैं गई। सबसे पहले मैंने पीडब्ल्यू के एक टीचर को निकाला, फिर उनसे देखना शुरू किया, फिर मैंने उनसे लिखना भी शुरू किया। फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं पीडब्ल्यू के ऊपर ही दूसरे टीचर से मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मैं दूसरे टीचर से पढ़ रही थी, और उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझ आ रहा था बट पता नहीं क्यों कुछ फ़ील नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने स्विच करके वापस से जो पहले टीचर से मैं पढ़ रही थी पीडब्ल्यू पे ही, फिर मैंने उन सर का निकाल के देखना शुरू किया। और मैंने आगे तक कंप्लीट भी कर लिया। एक चैप्टर तो नहीं, बट मैंने हाँ 1 पेज पूरे नोट्स बनाए। फिर भी मैं क्या बताऊँ यार, मुझे फ़ील नहीं आ रहा था, मुझे समझ भी कुछ खास नहीं आ रहा था, बट मैं लगी हुई थी। और उस टाइम आई थिंक रात के 1 बज रहे होंगे, 1 या 2 बज रहे होंगे, हाँ कुछ ऐसा ही टाइम था। तो उसके बाद भी फिर सर ने पढ़ाना शुरू किया। मैं लिखने लग गई कि आगे जाके समझ आएगा, आगे समझ लूँगी, कुछ समझ आएगा। बट पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अगर तुम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, तो मुझे सजेस्ट करो कि मैं कौन से टीचर से पढ़ूँ। बट फिर देखो समझ नहीं आया, और फिर मैं घूम के वहीं आई जहाँ पे से मैंने सबसे पहले पढ़ा था, और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि इन तीनों सर से मैं अपने 10th में भी पढ़ी थी और 11th में भी इन्हीं के यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और वापस से कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही हो गया मेरे साथ। वापस से मैं नेक्स्ट टॉपर्स पे ही सेम टीचर के पास पढ़ने चली गई। ये देख लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर स्विच कर लिए, बट मुझे अकाउंट्स कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसको ख़त्म करने के बाद उसको मैंने 1 घंटे का स्लॉट दिया, और फिर मैं आ गई मैथ्स कंप्लीट करने। तो टाइमर लगाने की बात कुछ ऐसी थी कि सबसे पहले तो मैंने टाइमर लगाया था, बट उसके बाद फिर बताया मैंने कि इकोनॉमिक्स में मेरा ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैं वो करने लग गई थी। तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लग गया था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था यार, बार बार ना मैं टाइमर नहीं लगा पाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं टाइमर लगा के नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर मैं बार बार टाइमर ही निकाल के देख रही होंगी या कुछ, इसलिए फिर मेरा एक फ़्लो बना हुआ था कि हाँ अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मुझे पढ़ना है। मैं दिन में सोई थी तो भी मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी इस कारण, और इसलिए मैं सोई थी ताकि मुझे रात में नींद ना आए और मुझे पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि टाइमर लगाने की क्या ही ज़रूरत है, अपने हिसाब से वीडियोज़ को टाइम के अकॉर्डिंग देख लिया जाए। तो मैं भी वही कर रही थी। एक वीडियो में मैंने टाइमर लगाया, जब मैं एक सब्जेक्ट कर रही थी इकोनॉमिक्स का, बट उसके बाद अकाउंट्स में भी मैंने कोई टाइम, उसका तो मेरा आधा टाइम इधर उधर ही निकल गया। मतलब आधा टाइम क्या, पूरा 1 घंटा मैंने बस टीचर्स को स्विच करने में निकाल दिया। लास्ट में जब मैं घूम के आई उन्हीं टीचर के पास, तो मैंने सोचा कि वापस से इनसे थोड़ा सा पढ़ के बाकी का कल के लिए छोड़ने से अच्छा मैं डायरेक्टली इसको कल बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट करूँगी सेम टीचर के साथ। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैं आ गई मैथ्स पे।
और एज सच मैंने बता ही दिया कि मैं टाइमर तो लगा नहीं रही थी, मैंने टाइमर यूज़ नहीं किया इन सबको। बट हाँ, 1 घंटे का स्लॉट मैं दे रही थी सबको मैथ्स में भी। और मैथ्स में तो आप लोगों को पता ही है कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ साथ में। मैं चाह रही हूँ कि 12th ख़त्म होते के साथ मुझे कोई जॉब मिल जाए, तो इसके लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ना शुरू किया हुआ है साइड से, जनरल मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए। और उसके बाद फिर ये आ गया मेरा रीज़निंग, सेम टीचर से, कि मुझे बताया था मैंने कि मुझे उन्हीं सर से समझ में आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने रीज़निंग पढ़ना शुरू किया। और ये देखो ऐड भी, यार इतना ऐड आता है कि मैं क्या ही बताऊँ, कोई नहीं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया रीज़निंग, बट मैं क्या बताऊँ, अभी भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है बट वो फ़्लो नहीं बन रहा है। होता है ना स्पीड, जितनी स्पीड में सर कर पा रहे हैं मैं उतनी स्पीड में अभी तक रीज़निंग को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। बट यस, मुझे इतना खुद पे बिलीव है कि जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगी ना, मेरा वो भी फ़्लो बन जाएगा। एक रिवीजन करना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो रिवीजन भी करूँगी। उसका मैंने क्लिप नहीं डाली हूँ रिवीजन जो मैंने किया था, बट कोई नहीं, आज से मैं उसका भी क्लिप डाल दूँगी, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया होगा कि मैं जब पढ़ती हूँ तो उससे पहले मैं रिवाइज़ ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। रिवीजन तो मैं इतनी दफ़ा करती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ कितनी बार करती हूँ। एक बार कभी मर्ज़ी फ्री रह गई तब मैंने कर लिया, एक बार पढ़ने से पहले कर लिया, एक बार अगर पढ़ने के बाद मेरे पास टाइम है, अगर मुझे नींद नहीं आ रहा तो फिर मैं उस टाइम कर लेती हूँ। तो ये देखो कितनी ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हुई मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, बट सर वाली स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रही, अभी भी नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। कोई नहीं। और वैसे भी उस दिन कल मैं घूम के आई थी मार्केट से, वो वाला मैं फिर से बता रही हूँ, अगर किसी को देखना होगा ना तो मैंने वो अपलोड कर दिया शॉर्ट्स में, जाके चेक कर लेना। मैंने क्योंकि ना शॉपिंग करने गई थी मैं, एक्चुअली मैंने बताया था कि मेरा मूड ख़राब हो रहा था, तो वो जो मूड ख़राब के कारण मैंने 2 दिन पढ़ाई नहीं की थी, उसको ठीक करने के लिए कल मैं चली गई शॉपिंग करने। तो मैंने शॉपिंग भी कर लिया, मुझे मज़ा भी आ गया, मेरा मूड भी सही हो गया। इसलिए देखो इतनी आसानी से मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए देखो इतनी आसानी से मैं बड़े अच्छे से पढ़ रही हूँ। नहीं तो फिर मेरा मूड अगर ठीक नहीं होता ना, फिर मैं ढंग से पढ़ नहीं पाती, मेरा दिमाग ऐसे चिड़चिड़ा सा बना हुआ था पहले से ही। इसलिए मैंने सोचा बाहर चले ही जाते हैं, तो मार्केट से मैं होके आ गई, सब कुछ कर लिया, तो मुझे मज़ा भी आ गया और फ़ील भी आ रही है, अब पढ़ाई में अच्छा लग रहा है। तो मैं पढ़ने लग गई, मैंने रीजनिंग सॉल्व किया। रीजनिंग, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी उसमें थोड़ी वीक हूँ, बट कोई नहीं, करते करते मैं धीरे धीरे कर ही जाऊँगी, क्योंकि कब तक मेरे से दूर भागेगा भाई। मैं भी इसको तब तक नहीं छोड़ने वाली हूँ जब तक कि ये मेरे मुट्ठी में ना आ जाए। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से बता रही हूँ, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जर्नी तक रहने वाली हूँ, 12th तक, या उसके बाद भी रहूँगी, वो तो अलग बात है। बट हाँ, ये जो 11th और 12th की जर्नी है ना, ये हम दोनों साथ मिल के करेंगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो यार, कर लो प्लीज़, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरा ज़रूर भला हो जाएगा, मुझे अच्छा भी लगेगा। मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, फिर क्या तुम लोगों को लगे मैं डिमोटिवेट हूँ? नहीं ना, तो इसे डिमोटिवेट मत करना मुझे, कर देना सब्सक्राइब। और ये देखो पढ़ते हुए मुझे सुबह के 4:18 हो गए थे, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी सोने। और ये है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी सुबह जब मैं उठी थी। ये मत सोचना मैं रात में लेट से सोई थी, सुबह लेट से उठूँगी, नहीं, मैं सुबह 6 बजे ही उठी थी। और उठ के ये देखो मैं फ्रेश व्रेश हो गई, अपना नॉर्मल जो मेकअप मैं करती हूँ। और सुबह मैं अपने ही टाइम पे उठी थी, 4 बजे, भले मैं 4:30 बजे सोई थी, बट मैं उठी थी अपने टाइम पे 6 बजे। फिर मैंने किचन का काम किया, सब कुछ घर का काम करने के बाद फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके यही देखो आपके सामने रेडी हो रही हूँ, है ना। और लाइक भी करना यार, और कमेंट नहीं कर रहे तुम लोग, पता नहीं क्यों पर नहीं कर रहे। बट हाँ, जिसने भी मेरा कमेंट किया था मैंने उसका रिप्लाई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे कमेंट करता है तो। और नहीं बिलीव है ना तो जाके चेक कर लेना, जिसने मुझे कमेंट किया मैं उसका रिप्लाई करती हूँ या नहीं करती हूँ। और ये देखो मेरी बिंदी यार, लगती नहीं यार, मेरे से बड़ा बिंदी बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ, और छोटी बिंदी एक बार में मेरे नहीं आती है। तो ये देखो मैंने बिंदी लगा लिया, और उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा लिप बाम लगाया है। और सुबह मैं, ऐसा नहीं कि मुझे नींद आ रहा था, मैं थोड़ी फ्रेश थी, बट उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। और हाँ, आज मुझे सोना भी है दोपहर में, क्योंकि मुझे फिर से नेक्स्ट डे नाइट में पढ़ाई करनी है, तो इसी के लिए। और ये मैं रेडी हो रही थी, रेडी होने के बाद फिर बता दिया मैंने कि मैं मेथी वाटर लेती हूँ डेली, तो मैं वही मेथी वाटर ले रही हूँ। और मेथी वाटर लेने के बाद जो मेरा डेली का काम है एज अ हाउस वाइफ, चावल चुनना, तो मैंने चावल चुना। और उसके बाद फिर मैंने खाए छोले भटूरे, और फिर मैं खाई चना। जिन लोगों को नहीं